हेलो बच्चों आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पूरे सीए फाउंडेशन के कोर्स का ब्रेकडाउन। अगर आप अभी क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में हैं और आपका भी सपना है सीए बनने का और सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करने का, तो मैं आपको आज पूरी डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने 11th या 12th में अगर आप हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है, किन सब्जेक्ट्स में ऐसी चीजें होती हैं जो आप क्लास 11th या क्लास 12th में ही पढ़ते हैं और उस समय पढ़ी गई चीजें आपके सीए फाउंडेशन में बहुत हेल्प करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन के पेपर 1 की, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का पेपर। तो सबसे पहले इसमें यूनिट 1 में है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एज मेजरमेंट डिसिप्लिन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अगर मैं इस यूनिट 1 की बात करूं तो ये आपके क्लास 11th के चैप्टर 1 या चैप्टर 2 या चैप्टर 3 से ही कंपाइल करके बनाया गया है, जिसमें आप मीनिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज, एक्सपेंडिचर्स, पॉलिसीज, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं। तो क्लास 11th के चैप्टर 1, 2 एंड 3 जो है वो यहाँ सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के चैप्टर 1 में आपको नजर आएंगे। इसके बाद अगर मैं चैप्टर 2 की बात करूं यानी अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। प्रिपरेशन ऑफ बुक्स के अंदर हमें जर्नल, लेजर या ट्रायल बैलेंस ये सब चीजें बनाने के लिए आती हैं। बाकी रेक्टिफिकेशन या प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके क्लास 11th के ही चैप्टर्स हैं। अगर आपने क्लास 11th पढ़ी है या आप अभी क्लास 11th में हो, आपके पास उसकी बुक है, तो आप उसमें देख सकते हैं ये सारे चैप्टर्स आपको क्लास 11th में नजर आएंगे। इसके बाद सीए फाउंडेशन में 3rd चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर भी आपके पूरे क्लास 11th में ही एक कंप्लीट चैप्टर दिया हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का जो चैप्टर है बच्चों, ये आप क्लास 11th में नहीं पढ़ते और ना ही ये आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के आगे मैंने लिख दिया न्यू मतलब कि ये आप क्लास 11th या 12th में नहीं पढ़ेंगे, ये आपको सीए फाउंडेशन में ही पहली बार पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है सीए फाउंडेशन के अंदर डेप्रीसिएशन पर। तो जितने भी बच्चे क्लास 11th के हैं उन्हें पता ही होगा कि ये चैप्टर भी एग्जॉस्टिवली आपके क्लास 11th के ही सिलेबस का होता है। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से कुछ चीजें आपने 11th में पढ़ी हैं, जैसे आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये क्लास 11th में पढ़ रखा है। सेल ऑफ गुड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ये चैप्टर बच्चों आपके लिए पूरी तरह से नया होता है, यानी कि ना ही ये 11th में है ना ही ये आपके क्लास 12th में होता है। इसके बाद चैप्टर 3 कंसाइनमेंट, ये भी आपके लिए पूरा एक नया चैप्टर होता है। एंड एवरेज ड्यू डेट, ये भी आपके लिए एक पूरा नया चैप्टर होता है। हाँ, ये होते छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बट ये आप कभी भी अपने 11th या 12th में नहीं पढ़ते। इसी तरह एक और चैप्टर है आपका अकाउंट करंट। ये चैप्टर भी आपने 11th या 12th में नहीं पढ़ा होता है और ये भी आपके लिए एक नया चैप्टर होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे अकाउंट्स के कोर्स में होता है चैप्टर नंबर 7, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। तो मजेदार बात ये कि क्लास 11th के जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स में से एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, वो पूरा का पूरा चैप्टर आपके सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स के सिलेबस के अंदर भी सेम होता है। फिर सीए फाउंडेशन में अगला चैप्टर नंबर 8 होता है पार्टनरशिप अकाउंट्स का। इसकी सबसे मजेदार बात ये कि क्लास 12th की जो पूरी की पूरी पार्टनरशिप आप पढ़ते हो, वो पूरी की पूरी पार्टनरशिप ऑलमोस्ट सेम तरीके से हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर भी होती है। देन नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लास 12th के बच्चे जानते होंगे जो भी क्लास 12th में हैं कि उनका पहला चैप्टर ही है एनपीओ का। तो सिमिलरली अकाउंट्स के सिलेबस के अंदर फाउंडेशन में आपको एनपीओ वापस से पढ़ना पड़ता है, जो आप वैसे क्लास 12th में पढ़ते हो।
तो अभी तक भी आपने देखा हो तो काफी चैप्टर्स आपके क्लास 11th के हैं और काफी चैप्टर्स आपके क्लास 12th के हैं। इसके बाद सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स का जो आखिरी हमारा चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 10, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स, जिसमें हम शेयर्स, डिवेंचर्स के बारे में पढ़ते हैं, इशू पढ़ते हैं, फोरफीचर पढ़ते हैं, री इशू पढ़ते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें भी एग्जैक्टली हमारे क्लास 12th के स्टडी पार्ट का ही होती हैं, जिसमें अगर आपको पता हो कि आप इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ते हो अपनी सेकंड बुक में और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट पढ़ते हो कंपनी की आप अपनी थर्ड बुक में, यानी कि क्लास 12th का जो आपका शेयर्स और डिवेंचर्स और कंपनी की पीएनएल बैलेंस शीट है, वो पूरा का पूरा यूनिट हमारे सीए फाउंडेशन में भी एज इट इज है। तो सीए फाउंडेशन के जो पूरे 10 चैप्टर्स थे अकाउंट्स का, ये है उसका ब्रेकअप। आई होप आपको ये थोड़ा सा यूजफुल लगा हो। आपने देखा होगा कि इसमें कुछ नए चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स आपके 11th के हैं और कुछ चैप्टर्स आपके 12th के हैं। तो अगर आप अपने 11th और 12th की अभी तैयारी कर रहे हैं अकाउंट्स की, तो इन चैप्टर्स पर फोकस कर सकते हैं जो मैंने आपको यहां पर दिखाए। इसके बाद बात करेंगे हमारे पेपर 2 की। सीए फाउंडेशन में जो पेपर 2 है वो होता है बिजनेस लॉज 60 मार्क्स का एंड बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस रिपोर्टिंग 40 मार्क्स का, जिसको आमतौर पे हम इंग्लिश बोलते हैं। तो जो 60 मार्क्स का बिजनेस लॉ है, तो इसके बारे में मैं कुछ भी चर्चा आपके साथ इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बिजनेस लॉ ना ही आप कभी 11th में पढ़ते हो ना ही कोई 12th में पढ़ते हो। तो ये आपके लिए एंटायरली एक नया सब्जेक्ट होता है जो आप सीए फाउंडेशन में पढ़ते हो अपने 60 मार्क्स का। इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं, उसमें आप देखोगे कि बहुत सी चीजें आपके कोर्स में सीए फाउंडेशन में वो ही हैं जो आपने पहले अपने इंग्लिश में 10th में या 11th में या 12th में पढ़ी हैं या पढ़ रहे होंगे। जैसे पहला चैप्टर है कम्युनिकेशन का, दूसरा चैप्टर है सेंटेंस टाइप्स का, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तीसरा चैप्टर होता है इसके अंदर आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इनडायरेक्ट स्पीच, इसी तरह वोकैबुलरी जिसके अंदर सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ये सब चीजें होती हैं। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, नोट मेकिंग, शायद जो बच्चे 12th में इंग्लिश पढ़ते हो उन्हें पता होगा, ये चीजें सब 12th में भी आप पढ़ते हो। तो इसमें टोटल 13 चैप्टर्स होते हैं आपके। बेसिक राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। तो ये 13 के 13 चैप्टर्स जो हैं, फॉर्मल लेटर्स, ये आपके क्लास 11th या क्लास 12th में पढ़ी गई जो इंग्लिश है उसी पर बेस्ड होते हैं ऑलमोस्ट। और पूरी की पूरी 13 मार्क्स की जो वेटेज होती है वो होती है आपके 40 मार्क्स की। तो अगर मैं पेपर 2 की समरी आपके साथ डिस्कस करूं तो पेपर 2 जो है उसमें बिजनेस लॉज 60 मार्क्स का वो पूरी तरह से नया है और 40 मार्क्स का बीसीआर या इंग्लिश वो ऑलमोस्ट आपके 11th और 12th के इंग्लिश जैसा ही है। इसके बाद डिस्कस करेंगे हम सीए फाउंडेशन के हमारे पेपर 3 का। पेपर 3 यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो 100 मार्क्स का होता है और जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मैथमेटिक्स 40 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स। तो इस सब्जेक्ट को लेकर काफी बच्चों में एक हवा भी होता है कि अगर हमने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी या 11th 12th में हमारे पास मैथ्स नहीं है तो क्या हम सीए कर पाएंगे या क्या हम सीए फाउंडेशन में ये पेपर दे पाएंगे। तो एक बार इसका ब्रेकडाउन देखते हैं और फिर एनालाइज करेंगे बाद में कि क्या वाकई में मुश्किल है या नहीं। तो पहले मैं बिजनेस मैथमेटिक्स की बात करता हूं 40 मार्क्स की, कि इसके अंदर हमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। पहला चैप्टर होता है रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड। रेशियो प्रोपोर्शंस अगर आपको याद हो या आपने क्लास 6 के अंदर पढ़ रखा होता है तो ये वेरी सिंपल और बहुत ही आसान चैप्टर होता है। चैप्टर 2 होता है इक्वेशन एंड मैट्रिसेस का। इक्वेशन तो हर बच्चा क्लास 10th में पढ़ता ही है अगर उसको याद हो, और मैट्रिसेस भी जिन बच्चों के पास मैथ्स है अभी 11th 12th में उन्होंने 11th या 12th में मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ा होता है। तो ये चैप्टर भी आपके 11th या 12th में से ही आता है और बड़ा आसान होता है। इसके बाद चैप्टर 3 है इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज भी आपकी 11th 12th के मैथमेटिक्स में से ही बना हुआ एक चैप्टर है। देन चैप्टर 4 यहां पर होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में आपने कुछ बेसिक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले से पढ़ रखा होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ नई बातें भी होती हैं जो शायद आपने 11th 12th में नहीं पढ़ी होती। तो इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा बोल सकता हूं कि ये चैप्टर आपके लिए एक नया चैप्टर होगा। देन इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं, चैप्टर नंबर 5 है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस।
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हर मैथ्स के बच्चे ने, चाहे वो 11th में हो या 12th में हो, उसने पढ़ रखा होता है। तो ये चैप्टर भी आपके 11th और 12th के मैथ्स से ही होता है। चैप्टर नंबर 6 है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर आपको याद हो एपी जीपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये चीजें आपने 10th के अंदर ही पढ़ ली होती हैं। तो अगर आपके पास 11 12 में मैथ्स नहीं भी है तो भी ये चैप्टर आपके लिए काफी आसान होता है। देन चैप्टर 7 होता है सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस का। ये चैप्टर भी आपके 11th 12th की ही मैथमेटिक्स से निकाल के बनाया गया है, तो इसमें सारी चीजें सेम ही अप्लाई हो रही होती हैं। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 8 होता है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, या शॉर्ट में कैलकुलस कह दो। जो आप 11th और 12th के बच्चे मैथमेटिक्स के होते हैं वो इसको पढ़ते हैं। 10th से पहले या 10th तक आपने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ले रखी होती। तो इन शॉर्ट अगर मैं पूरी मैथमेटिक्स की बात करूं, 8 चैप्टर्स इसके अंदर हैं, और वो 8 के 8 ही चैप्टर्स अगर किसी के पास मैथ्स है तो उसमें पूरे के पूरे उसके क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंदर कवर हो रहे होते हैं। और अगर किसी के पास मैथ्स 11 12 में नहीं भी है तो भी कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपने या तो छठी कक्षा में या 10वीं 9वीं कक्षा में पढ़ रखे होते हैं या काफी आसान होते हैं। इसके बाद आते हैं इसी के पार्ट बी पर, लॉजिकल रीजनिंग, जो 20 मार्क्स का होता है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके लिए एंटायरली न्यू है, यानी कि वो आपने अपने क्लास 12 तक कभी भी नहीं पढ़े होते। बट हाँ, ये सारे के सारे चैप्टर बहुत ही आसान होते हैं। इसका नाम भी है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपको कुछ इस तरह के चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, डायरेक्शंस, कौन किस दिशा में जा रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट, कौन कहां बैठा हुआ है, ब्लड रिलेशंस, किसका किससे रिश्ता है, इस तरह के चैप्टर जो बहुत ही आसान होते हैं। तो ये आप पहले नहीं पढ़ते, बट आप जब पढ़ते हो तो ये काफी आसान आपको लगते हैं। इसके बाद लास्ट सी पार्ट जो है, यानी स्टैटिस्टिक्स का 40 मार्क्स का, वो सब बच्चों के लिए एक वरदान है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिसकी मेजॉरिटी चीजें आप क्लास 11th के अंदर पढ़ते हो। तो वहां पर मैथ्स का रोल नहीं है, चाहे आपके पास मैथ्स नहीं भी हो, बट इकोनॉमिक्स जरूर होती है। तो इकोनॉमिक्स में आपका 11th में स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन होता है वो यहां पर आपका काफी काम आता है। पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, ये आपने क्लास 11th में पूरा एज इट इज पढ़ा होता है। दूसरा चैप्टर है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये आपने क्लास 11th में पूरा पढ़ा होता है एज इट इज। चैप्टर 3 प्रोबेबिलिटी, ये आपने स्टैटिस्टिक्स में नहीं पढ़ा होता, तो इसीलिए ये चैप्टर कुछ बच्चों के लिए नया है। लेकिन जिनके पास मैथ्स थी या जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं वो इस चैप्टर को पहले से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ रखा होता है। इसी तरह चैप्टर 4 थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले पढ़ा होता है। अदरवाइज ये चैप्टर भी आप मान सकते हो कि आपके लिए नया चैप्टर होता है। इसके बाद चैप्टर 5, चैप्टर 6, ये चैप्टर्स जो हैं स्टैटिस्टिक्स के 2 और ये भी आपने 11th में पढ़े होते हैं। कोरिलेशन आपने क्लास 11th में पढ़ा होता है। रिग्रेशन पार्ट सिर्फ आपके लिए नया है थोड़ा सा। इंडेक्स नंबर्स, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होता है, एज इट इज सेम है, पूरा का पूरा वही लैस्पियर्स, वही पास्चे, वही फिशर इंडेक्स नंबर। और टाइम सीरीज जो पोर्शन है वो बस इसमें थोड़ा सा नया होता है, बट बहुत आसान होता है। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन हमारे स्टैटिस्टिक्स का। तो अगर मैं अब आपके साथ पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की समरी डिस्कस करूं तो इसमें 3 पार्ट्स जो है मैथमेटिक्स, वो ऑलमोस्ट आपके 9, 10th, 11, 12th की मैथमेटिक्स से ही बनकर बना हुआ है, 40 नंबर का। 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग, जो एंटायरली सभी बच्चों के लिए नया है लेकिन बहुत आसान है। और स्टैटिस्टिक्स थर्ड पार्ट 40 मार्क्स का, जिसमें मेजॉरिटी चीजें हमारी क्लास 11th की स्टैटिस्टिक्स की ही हैं और थोड़ी सी बातें बस नई है जो कंपैरेटिवली आसान है। तो ये है पूरा ब्रेकडाउन हमारे पेपर 3 का। अब आते हैं पेपर नंबर 4 पर, लास्ट पेपर 100 मार्क्स का, जिसमें होती हैं 2 चीजें, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो अगर हम पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें, जो हमारा 60 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें हमें 5 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपने ये क्लास 11th के अंदर ही पढ़ लिया होता है अपनी इकोनॉमिक्स में। इसके बाद है चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जिन्हें याद हो क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स, या जो बच्चे पढ़ रहे हो, तो वो डिमांड और सप्लाई चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अगर, तो उनको सीए फाउंडेशन के इस इकोनॉमिक्स में काफी फायदा मिलने वाला है। इसके बाद चैप्टर 3 है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट।
थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट भी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही क्लास 11th के अंदर पढ़ रखा है या आप शायद पढ़ रहे होंगे। तो प्रोडक्शन बिहेवियर और कॉस्ट के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ते हो क्लास 11th में तो ये भी आपके सीए फाउंडेशन में बड़ा काम आता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है ये है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। तो ये भी चैप्टर, मजेदार बात ये है कि क्लास 11th में बच्चे को माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाते हैं दोनों चैप्टर्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट भी और प्राइस डिटर्मिनेशन भी। और लास्ट चैप्टर नंबर 5 जो है बिजनेस साइकिल्स, ये बस आपने पहले 11th या 12th में नहीं पढ़ा होता, ये आपके लिए पूरी तरह से एक नया चैप्टर है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं कि अगर मैं इस पेपर 60 मार्क्स की बात करूं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, जिसमें 5 चैप्टर्स हैं आपके, तो पहले 4 चैप्टर्स आपने क्लास 11th के अंदर माइक्रो के अंदर पढ़ रखे होते हैं। तो लगा लो 5 में से 4 चैप्टर आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, लेकिन 11th में अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आपको यहां पर बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो पहला पार्ट जो 60 मार्क्स का है बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो तो आप समझ लो कि 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है 40 मार्क्स का, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, ये मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि इसके अंदर जो 6 चैप्टर्स हैं वो बेसिकली पूरे के पूरे नए हैं, या इनफैक्ट आप समझ लो ये जो छोटा सा सब्जेक्ट है या जो छोटा सा पार्ट है ये एंटायरली नया पार्ट है। इसके बारे में आपने ना ही 11th में ना ही 12th में कभी पढ़ा होता, बट हाँ जो बेसिक बिजनेस इसमें नॉलेज चाहिए या बेसिक अवेयरनेस चाहिए उतना पोर्शन बस हमने पढ़ रखा है या सुन रखा होता है न्यूज में, लेकिन इसके जो चैप्टर्स हैं वो सारे के सारे हमारे लिए नए होते हैं। तो इतना पार्ट जो है वो हमारे लिए एक नया पार्ट है। तो अगर मैं 4th पेपर की समरी बनाऊं 100 मार्क्स की, तो 60 मार्क्स का जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो आपके क्लास 11th के ही माइक्रो इकोनॉमिक्स से निकाला गया है, और 40 मार्क्स का कमर्शियल नॉलेज जो है वो थोड़ा सा नया है बट इजी है। तो ये था बच्चों पूरा ब्रेकडाउन चारों पेपर्स का सीए फाउंडेशन का। आई होप आपको ये वीडियो काफी फ्रूटफुल लगी हो। मैंने चारों पेपर्स का ब्रेकडाउन डिस्कस करा सिलेबस के साथ, और अगर आप अभी क्लास 11th या क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हो या आने वाले हो तो किन चीजों पर आपको ध्यान लगाना है या किन चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है जो आपको फाउंडेशन में हेल्प करेंगे, आई होप आपको इसकी मदद जरूर मिली होगी।